मुस्लिम समाज इसका स्वागत करेगा। जो भी डिसीजन आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। जो रामलला की मूर्ति स्थापित है ना, बाल रूप में राम जी, उसके दर्शन पहले सबसे पहले 1949 में हवलदार अब्दुल बरकत को हुए थे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। राम मंदिर के लिए फांसी पर चढ़ने वाले अमीर अली थे, अपने मित्र महंत रामचरण दास जी के साथ। माता कौशल्या के धाम से राम जी के ननिहाल से माटी ले जाने का काम ये मोहम्मद फैज खान ने किया। यहाँ पे मीरा भयंदर में जब बुलडोजर चलाया गया तो वो प्रश्न उठ जाता है। क्यों उठता है? क्योंकि आपको केवल धर्म की राजनीति करनी है, आपको संप्रदाय की राजनीति करनी है। धर्म की नहीं कह सकते, आपको सांप्रदायिक राजनीति करनी है। मथुरा और काशी राम मंदिर बन गया। अब मथुरा और काशी के एएसआई सर्वे रिपोर्ट आने की, काशी का आ गया, मथुरा का आने वाला है। और क्या अगर मथुरा और काशी पर अगर मंदिर बनने का ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से, तो क्या जो मुस्लिम हैं वो देश में इस चीज़ का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? कोर्ट के आदेश का बिल्कुल सम्मान होगा। पूरा मुस्लिम समाज, जैसे अयोध्या का 74% मुस्लिम इसके पक्ष में थे, एक हमारी सर्वे रिपोर्ट आई है। पूरा मुस्लिम समाज काशी पे जो डिसीजन आता है, मथुरा पे जो डिसीजन आता है, उसका स्वागत करेगा। मैं ये पॉलिटिकल पार्टी की और वैसी फवैसी ये लोग की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि इनका काम ही है तोड़ने की राजनीति करना। तो मैं इनकी गारंटी, मुस्लिम समाज इसका स्वागत करेगा। जो भी डिसीजन आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। और जो मैं एक नाम बता रहा था, हवलदार अब्दुल बरकत, भगवान रामलला के जो बाल रूप में पहले दर्शन हुए थे, हवलदार अब्दुल बरकत को 1949 में एक मुस्लिम को, जो रामलला की मूर्ति स्थापित है ना, बाल रूप में राम जी, उसके दर्शन पहले सबसे पहले 1949 में हवलदार अब्दुल बरकत को हुए थे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। राम मंदिर के लिए फांसी पर चढ़ने वाले अमीर अली थे, अपने मित्र महंत रामचरण दास जी के साथ। वो उन्हें देना चाहते थे मंदिर। इसके अलावा जो सर्वे हुआ था एएसआई का, नीचे मंदिर है, के मोहम्मद साहब ने वो किया था वो पूरा काम, वो भी मुस्लिम थे। जो 5 जजों की बेंच बैठी उसमें जस्टिस अफजुल नज़ीर थे, वो भी मुस्लिम थे। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, माता कौशल्या के धाम से राम जी के ननिहाल से माटी ले जाने का काम ये मोहम्मद फैज खान ने किया। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ पे भी बहुत सारे मुस्लिम शामिल थे। उसमें एक नाम मेरा भी था, कारी अबरार साहब का था। हमारे इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं इलियासी साहब थे। तो ये सारे लोग थे। तो इस तरीके से मुस्लिम समाज भी राम मंदिर की सेवा से बहुत पहले से जुड़ा हुआ। 22 जनवरी को जब रामलला विराजमान हुए थे, तब तो उसके बाद कई शोभा यात्रा निकाली गई। तो एक मीरा रोड मुंबई में पत्थरबाजी हुई थी शोभा यात्रा की, उसके बाद उस पर बुलडोजर चला, उनके जो भी इलीगल होता। तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो एक महाकाल मंदिर में वो जाके नारा लगाया था, वो कानपुर का अपराधी था, क्या नाम था उसका, महाकाल मंदिर में गया। फिर वो मैं विकास तिवारी या विकास दुबे कुछ वो नाम बता रहा था, लेकिन फिर उसको लाया गया, उसका इनकाउंटर किया गया बहुत बुरी तरीके से। पंडित था ना वो, ब्राह्मण था ना, वो ब्राह्मण ही था ना, ध्यान आ रहा है आपके कुछ? उस समय तो ये प्रश्न नहीं उठा कि उसको क्यों मारा गया, लेकिन जब अतीक का मैटर आता है तो उसमें प्रश्न उठ जाता है। यहाँ पे मीरा भयंदर में जब बुलडोजर चलाया गया तो वो प्रश्न उठ जाता है। क्यों उठता है? क्योंकि आपको केवल धर्म की राजनीति करनी है, आपको संप्रदाय की राजनीति करनी है। धर्म की नहीं कह सकते, आपको सांप्रदायिक राजनीति करनी है। तो कोई मुस्लिम यदि आपको दिखता है तो आप तुरंत बोलते हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और जब वो दुबे और तिवारी और इन लोगों को जब एनकाउंटर किया गया, तब किसी ने नहीं कहा जी हिंदू को मारा गया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अच्छा व्यक्ति है, भारत रत्न मिलेगा, कलाम साहब राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। आतंकवादी है तो फिर उसके घर में बुलडोजर भी चलाया जाएगा, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, उसको मारा भी जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय कानून के द्वारा। तो ये सब सोचना गलत है कि मुसलमान होने के कारण उनके घर बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने गलत काम किया तो उनको दंड मिला, जिसने गलत काम किया उसका एनकाउंटर किया गया, वो किसी भी जाति धर्म